हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल। आप सभी बच्चों को हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल पाकिस्तान डायनेमिक वाली में खुश आमदीद कहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात की है। वो वाली वीडियो भैया किसी ने नहीं देखी है तो जाके देख लें हमारे चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इसके ऊपर बात करेंगे। यूँ तो हमने देखा है कि जब हम किसी यूनिट या किसी चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज या किसी भी चार्ज को मूव करवाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है जिसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पे हम एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे चार्ज पॉइंट मूव करवाएंगे। तो चलिए, बातें करने से अच्छा है कि हम इस चीज को बोर्ड पे करके देखें। तो आइए हमारे साथ बनी रहेगा। तो हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, पहले ये मिटाएं। सर आप ये बोर्ड मिटा के क्यों नहीं रखते हैं? ठीक है, मैं जब जल्दी में था यार तब ऐसा हुआ। ठीक है, जल्दी में था, मैंने कहा जल्दी जल्दी वीडियो बनाओ। आगे देखा तो बोर्ड नहीं मिटा हुआ था। तो चले अभी साथ साथ मिटाते हैं। तो साथ साथ वो है, तो लेक्चर इतना बड़ा नहीं है, शॉर्ट सा लेक्चर है। तो पहले वाली वीडियो वो हमने डिटेल में डिस्कस की है वहां पे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस मतलब फर्क क्या होगा। तो मान लें हम एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करवाएंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इसी तरह आता है ना। अब ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ये आपको पता है। ये अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने किसी चार्ज को मूव करवाना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम मूव करवाते, एक टेस्ट चार्ज को। ठीक है, टेस्ट चार्ज को लेते हैं, मान लें अभी के लिए टेस्ट चार्ज। तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा, जो वी आई होगा, इनिशियल पोटेंशियल, फिर इसको हम लेकर के आ रहे हैं इस पॉइंट। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, बी पे ले रहा है। तो यहाँ पे पोटेंशियल वी एफ होगा, फाइनल पोटेंशियल। यहाँ का पोटेंशियल फाइनल वी एफ, फाइनल वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पे पोटेंशियल है। ठीक है, तो वी आई इनिशियल पोटेंशियल, वी एफ फाइनल पोटेंशियल। इस चार्ज को जब हम यहां से वर्क करके लाएंगे ना, वर्क करके लाते हैं। जब हम किसी चार्ज के ऊपर एक्सटर्नल एजेंट कोई वर्क करता है, हम वर्क करेंगे तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ का मान ले शुरू में कुछ न कुछ पोटेंशियल था यहाँ पे, हमने इसको इन्फिनिटी पे नहीं रखा, इन्फिनिटी अदर देन इन्फिनिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल था, वो यू आई था। जब इसके ऊपर हमने एक्सटर्नल वर्क किया, यानी कि वर्क एक्सटर्नल किया, तो वो इस इधर आके फाइनल पोटेंशियल यूएफ हो गया। पोटेंशियल फाइनल होगा ना, पोटेंशियल में चेंज तो आएगा जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके जा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल में तो चेंज आएगा। तो अब यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिली कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, जो हम थे, हमने चार्ज को लेके गया, वो किसकी इक्वल होगा। तो लिख देते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, जिसको हम डब्ल्यू एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं। जिसको क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू एक्सटर्नल। ये इक्वल हो जाएगा किसके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन या इंक्रीमेंट, चेंज कहेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, वो है यू। इसमें चेंज क्या है। तो अब देखें, चेंज तो आना है, चेंज तो आएगा, आया भी है। जब यहां से यहां था पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल यू आई था, जब यहां पे लाएंगे तो फाइनल पोटेंशियल होगा। तो चेंज के लिए हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो उसके लिए अब यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क है, वो वर्क किसके इक्वल होगा, वो वर्क इक्वल हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम इस पॉइंट बी का पोटेंशियल माइनस पॉइंट ए का पोटेंशियल, जो कि यू आई है, इनिशियल पोटेंशियल। पॉइंट बी का पोटेंशियल यू एफ, पॉइंट ए का पोटेंशियल यू आई, इनिशियल पोटेंशियल। जब जहां पे था चार्ज तब की बात कर रहे हैं। अब ये एक्सटर्नल वर्क निकालना है, तो ये क्या होगा, एक्सटर्नल वर्क इक्वल टू, अब यू किसके इक्वल था, हमने पढ़ा था पीछे वाली वीडियो में, यू इक्वल होता था किसके, क्यू वी के, वी इंटू क्यू। क्यू टेस्ट चार्ज है ना, वी मल्टीप्लाई बाय क्यू करें तो ये यू आता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इसके बराबर था, और खाली ये वी किसके बराबर था, हमने वहां बात की थी। जो वी होता है खाली वी, वो इक्वल होता है के क्यू डिवाइड बाई आर के इक्वल होता है। ये हमने वहां बात की थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके इक्वल आता है। अब इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया था, पूरा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमें, हमारे पास उसका फार्मूला क्या था, उसका फार्मूला था के क्यू डिवाइड बाई आर, फिर साथ में हम क्यू नॉट लिख देते, ये हमारे पास टेस्ट चार्ज होता था।
अब इस चीज को हमने V नाम दे दिया था, तो तब पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आया था, U इक्वल टू वी क्यू, U इक्वल टू वी क्यू। अब यहां पे भी यही होगा। अब जब फाइनल पोटेंशियल होगा तो उधर का पोटेंशियल क्या होगा, उधर का पोटेंशियल के लिए यहां पे मैं लिख देता हूं, फाइनल पोटेंशियल है या इनिशियल पोटेंशियल है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी उसके लिए होगा जब यहां पे था पोटेंशियल इधर इस ये अलग पॉइंट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल मान ले वी आई है स्टार्टिंग, इधर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होता है ना जी, आपको पता है, वहां पे हमने डिस्कस की। यहां आया तो पोटेंशियल क्या हो गया, वी एफ था, तो यहां इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब होगा तो तब उसके पास एनर्जी क्या होगी, वी आई इंटू क्यू नॉट। फिर फाइनल पोटेंशियल क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी जब फाइनल पोटेंशियल में लेके आएंगे तो वी एफ इंटू क्यू नॉट होगा, तो यू आई इसके इक्वल आया, यू एफ इसके इक्वल आया। अब इसको हम यहां पे पुट कर सकते हैं, तो मैं यू एफ की जगह क्या पुट करूंगा, वी एफ क्यू नॉट माइनस वी आई क्यू नॉट। समझ आ रही है भैया? अब देखें, ये वर्क है, वर्क एक्सटर्नल एजेंट ड्यू टू, तो वो वर्क एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन, जो हम वर्क करते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वो इसको हमने डब्ल्यू एक्सटर्नल लिखा है। अब यहां से क्यू नॉट कॉमन ले तो ये आएगा वी एफ माइनस वी आई। ये क्या है, ये है चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम इसको लिख सकते हैं वर्क एक्सटर्नल इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डेल वी, क्यू नॉट इंटू डेल वी, डेल मतलब चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहां से चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, वर्क एक्सटर्नल डिवाइड बाय क्यू नॉट इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जहां से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हम ये भी लिख सकते हैं वर्क पर यूनिट चार्ज। लेकिन जो किताब में लिखी हुई है वो बात हम करेंगे जब दो पॉइंट्स के बीच में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसके ऊपर बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल आया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज के इक्वल आया। समझ आएगी कि नहीं आई, वर्क डन पर यूनिट चार्ज के इक्वल आया। अब हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर, अब हम बात करेंगे डेफिनेशन के ऊपर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, इन दो पॉइंट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डेल वी आया है, और वो क्या है, वी एफ माइनस वी आई है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब एक बात याद रखें यहाँ पे, वो डेफिनेशन समझने से पहले, ये हमारे पास एक टेस्ट चार्ज था, अगर ये टेस्ट चार्ज जो है वो 1 कूलम का हो, टेस्ट चार्ज कितना हो, 1 कूलम का हो, तो जो चेंज इन पोटेंशियल है वो वर्क डन के इक्वल आ जाएगा। जहां से देखें, अगर इसको 1 पुट करूं मैं, नीचे नजर आ रहा नहीं, इधर कर देता हूं, इधर करूं यार, अगर इधर ऊपर कर देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देता हूं। अगर चेंज इन पोटेंशियल है, ये आया है वर्क बाई चार्ज, ये चार्ज अगर 1 कूलम रहे तो चेंज इन पोटेंशियल जो है वो वर्क के इक्वल आ जाएगा, एक्सटर्नल वर्क के इक्वल आ जाएगा। बात समझ आई कि नहीं? चार्ज 1 कूलम का हो जिसको हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराएं दो पॉइंट्स के बीच में, तो तब उसमें जो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वर्क डन के इक्वल आ जाएगा। तो यही बनती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन दो पॉइंट्स के बीच में। तो यहां से हम लिख सकते हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट is amount of work done is equal to लिखनी, is it equal to the amount of work done, the amount of work done to move a unit point, to move a unit positive charge, from one point to another point, unit positive charge from one point to another point is called electric potential difference. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन के कब इक्वल होगा, जब हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव करवाएंगे, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के इक्वल होगा। दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, वो वर्क के इक्वल होगा जो
हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करवाएंगे थ्रू एक्सटर्नल एजेंट, तो इसके इक्वल होगा। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जो दो पॉइंट के बीच में है। तो हमने पहले किसी एक आम चार्ज को लेके गए, बाद में हमने कहा कि वो चार्ज जो था वो 1 कूलम था, तो 1 कूलम को मूव करवा रहे हैं। तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क स्टोर होगा, वो जो वर्क स्टोर होगा वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाने से जो वर्क स्टोर होगा वो असल में किसके इक्वल आता है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में है ना, ये डेल एफ क्या है, वी एन माइनस वी आई है, इसके इक्वल होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, हमारे साथ बने रहेगा। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।